हेलो स्टूडेंट्स, हम ईडीडी सेकेंड में जो यूनिट फर्स्ट चले है कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट्स, इसका लेक्चर आज दूसरा है। और वैसे फर्स्ट लेक्चर में केवल सिलेबस डिस्कस किया है और सेकेंड लेक्चर में आज हम बताएंगे कि ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या इसकी ज़रूरत रियल में पड़ रही है कहीं पे, ये केवल हमें पढ़ना ही है। ये सब चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे। आज थोड़ा लेक्चर छोटा होगा, आज बहुत लेट हो गया हूँ तो आज बहुत लेक्चर छोटा करूँगा, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काफ़ी मतलब बड़ा होगा। क्लियर ना? तो सबसे पहले जो हमारा यूनिट है वो उसका नाम है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट कॉन्टैक्टर आपने देखा है, ये क्या है? एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? कंट्रोलिंग डिवाइस है और साथ में क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस। सही है। सर्किट की बात है तो हो सकता है इसकी चाहे वायरिंग सही प्लस इसके कनेक्शन, ठीक है, ये तो समझ में आया इतना। लेकिन हम इसको यूज कहाँ करेंगे? तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे? हमें इसमें ज़्यादातर सीटें बनानी होंगी, लेकिन क्या है ना, सीट बनाओगे भी तो कुछ माइंड में अगर इमेज होगी कुछ इस कुछ चीज़ को लेकर, जब आप समझोगे ना कि इसकी यूज़ कहाँ पे, अच्छा कैसे यूज़ होगा, क्यों करेंगे हम यूज़, तब शायद आपको बहुत अच्छा होगा। किसी की झांकने की या फिर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो फाइनल एग्जाम में। सही है। दूसरा है कि ये मोस्टली यूज़ कहाँ पे होता है कि ये मान लो कंट्रोलिंग सर्किट में तो होता ही है। सही है। प्लस स्टार्टिंग सर्किट में होता है। कह सकते हैं स्टार्टिंग सर्किट मतलब कि स्टार्टर। स्टार्टर क्या होंगे? आपके मोटर्स। कौन से? मोस्टली एसी। एसी में कौन सा? इंडक्शन। इंडक्शन में थ्री फेज। सही है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का जो मेथड है, स्टार्टिंग मेथड है, आपने उसमें भी पढ़ा होगा कि जो आपकी मशीन सेकंड आपने पढ़ी थी ना, इंडक्शन मशीन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा ना कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। सही है। तो ये सब चीज़ों में क्या यूज हुआ था? हमारे कॉन्ट्रैक्टर यूज था। आपने फिजिकली नहीं देखोगा, जो नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको फिजिकली की तरह दिखाने की कोशिश करेंगे और उसको हो सकता है एनिमेटेड तरीके से भी हम आपको दिखाएं। और इस जो आज का लेक्चर है इसमें केवल आपको हम ये बताएंगे कि इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी। ठीक है। इतना तो हो गया कि ये स्टार्टर में यूज होगा। तो स्टार्टर क्यों यूज किया गया? क्योंकि जो हमारी मोटर्स है ना, अगर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग को नो लोड या फिर विदाउट लोड पे हम चलाते हैं, हो सकता है बहुत मिनिमम लोड रहता है, तब जो इसकी स्पीड जाती है, जो इसमें करंट जो फ्लो होता है ना, स्टार्टिंग करंट जो हमारा फुल लोड करंट है उससे 5 से 8 गुना होता है। अब मान लो कोई भी 5 से 8 गुना करंट किसी भी सर्किट में किसी वाइंडिंग में आप दोगे तो क्या होगा? वो वाइंडिंग बर्न आउट हो जाएगी, जल जाएगी। उस करंट को कम करने के लिए, साथ में स्पीड को कम करने के लिए हमने क्या किया कि एक कंट्रोलिंग सर्किट लगाया, स्टार्टिंग सर्किट लगाया, जिसको हमने बोला स्टार्टर। स्टार्टर लगाने के बाद हमें जो वो करंट मिलता है ना, वो करंट 1.5 से 2 गुना मिलता है। तो वो भी बहुत कम समय के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो करंट हमारा फुल लोड करंट है या रेटेड करंट उसके बराबर है, उससे कम पे ही चलता है। ठीक है। उसको जो हमारा स्टार्टर है, तो स्टार्टर बनता कैसे है? सही है। स्टार्टर में क्या यूज होता है, वही हम इस जो यूनिट है उसमें पढ़ेंगे। और साथ में जो ये लेक्चर है जो आप मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये लेक्चर समझ लो उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है आपको।
तो इसमें जो आपका स्टार्टर सबसे ज़्यादा उसमें यूज होता है आपका कॉन्टैक्ट। अगर आपके घर में समरसेबल है, आपके घर में आपने देखो कि आपका जो स्टार्टर लगा उसमें आपको पुश बटन दबाते ग्रीन कलर का एक आवाज़ आती है कट से ना, वो स्टार्ट होता है। जो आवाज़ करता है ना वो क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है, वही आपके उसको स्टार्ट करता है। और रेड बटन से पुश बटन होता है रेड, वो क्या करता है आपको स्टॉप कर देता है। ठीक है। साथ में हम देखोगे कि किसी घर में स्टार्टअप खराब हो जाए तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट बाईपास कर मतलब तार को क्या होता है केवल कैपेसिटर का यूज करते हैं। वो जो आपके सिंगल फेज से थ्री, हमारा जो समरसेबल हो थ्री फेज में, उसको थ्री फेज में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं डायरेक्ट चला देते हैं। हम स्टार्टर से मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम आती है, हाई करंट आता है, कुछ आता है, तो चीज़ें क्या करता है वो डैमेज कर देता है हमारे समर को। जो हमारा पंप है, वो हमारी मोटर है, क्या करता है उसको खराब कर देगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करें, स्टार्टर यूज करते हैं। स्टार्टर हम क्या करते हैं कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। कॉन्टैक्टर यूज मतलब कंट्रोलिंग, करंट कंट्रोलिंग और स्टार्टिंग दोनों के लिए यूज करते हैं। तो इसका सर्किट क्या है, या इसके सर्किट में का डायग्राम, ठीक है, इसमें कौन क्या क्या यूज होगा, तो हम यही सब इसमें देखेंगे। लास्ट टाइम आपने ईडीडी फर्स्ट तो पढ़ी नहीं है, अब ईडीडी सेकंड टाइम पढ़ना, तो कुछ सिंबल्स हैं वो आप लोग देख लीजिए ईडीडी फर्स्ट से। बाकी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको सबका सब कुछ बता दूं। ठीक है। अब कोई एक दो चीज छूट जाती है तो आप उसको देखना है। और एशियन पब्लिशर की ये बुक, इससे मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग देख लीजिए। आपको बुक चाहिए तो आपके ग्रुप में ही नंबर ऐड करवा दिया, आप केवल आपने क्वेरी डाली है, बताइए, और आपकी बुक आपके पास आपके घर तक पहुंच जाएगी कोरियर के थ्रू। ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड सारी चीज बताऊंगा। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ठीक है। अटेंडेंस आप अपनी ग्रुप में दे दीजिए, इसमें कमेंट में दे दीजिए, और साथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें बताइए। क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।